Hello everyone. In this video, we will try to understand section 60 of CPC, that is the Code of Civil Procedure 1908, and the portion that comes where the section 60 comes is titled as attachment. Okay, and before I start reading this section, I have a note of this section. I'm gonna read it, and we both will try to understand what this section says or talks about. You know, if we are trying to understand this section, it is our duty to try to understand. Apart from that, if I make any kind of mistakes, so that you can correct me. Okay, so if you think that somewhere I am going wrong, so it's your duty or your responsibility to correct a person who is not in a right direction. Apart from that, it's my duty to fulfill or to teach those person who don't have a single percentage knowledge of this section. Now what section 60 talks about, section 60 of civil procedure, that is CPC 1908, outlines the rules regarding which the properties can be attached and sold to enforce a court decree इन इंडिया. कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो कौन कौन सी संपत्ति है जिसको बेचा जा सकता है कोर्ट की डिग्री को फुलफिल करने के लिए, एंड विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सच एक्शन, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको नहीं छुआ जाना चाहिए या फिर जिनको नहीं बेचा जा सकता कोर्ट की डिग्री को फुलफिल करने के लिए. हियर इज अ क्लियर एंड कॉन्शियस explanation that I'm going to read. What is section 60 of CPC? Section 60 specifies the types of property that can be attached means seized and sold to satisfy a court decree against a judgment debtor. तो जो जजमेंट डेटर है उसकी कोई भी संपत्ति जो है कोर्ट जो है अपनी डिग्री को फुलफिल करवाने के लिए सोल्ड कर सकती है, सेल कर सकती है. कुछ ऐसी भी संपत्तियां होंगी उसकी जिसको सेल नहीं किया जा सकता, तो वो दोनों ही चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. इट ऑल्सो लिस्ट प्रॉपर्टीज दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैचमेंट एंड सेल टू इंश्योर द डेटर्स बेसिक लिवलीहुड एंड डिग्निटी आर प्रिजर्व. हम उससे उसकी संपत्ति को छीन तो सकते हैं, कोर्ट जो है उसकी संपत्ति को छीन तो सकते हैं जिसके अगेंस्ट में डिक्री गई है, लेकिन सारी चीजें नहीं छीन सकते. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है. तो जैसे नेसेसिटी में कपड़े हो गए, यूटेंसिल्स हो गए खाना बनाने के लिए, छत हो गया, झोपड़ी वाला छत हो गया रहने के लिए, अनाज हो गया खाने के लिए. तो वो सारी बेसिक चीज़ें जो हैं जो किसी को भी सरवाइव रहने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं बेच सकते किसी अपनी डिग्री फुलफिल करवाने के लिए. तो उन सब चीज़ों को छोड़ा जाएगा जब हम ये सेक्शन आगे रीड करेंगे. और बाकी जो लग्जरियस चीज़ें हैं या फिर जो नेसेसिटी में काउंट नहीं होती है, तो उनको बेचा जा सकता है. की कंपोनेंट ऑफ सेक्शन 60. फर्स्ट, property is liable to attachment and sale. We will read this in section. This is the section 1, no? Subsection 1. So it will start from here and goes up till here. And as far as I can see, this section contains 2 subsection. Okay, तो subsection 1 जो है almost 3 पेज का है. Subsection 1, okay, almost 2 पेज का मान के चलो. The following properties belonging to the judgment debtor or over which they have disposing power for their benefit can be attached and sold
तो सबसेक्शन 1 में कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो जो है बेची जा सकती है। सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस अचल संपत्ति जो मूव नहीं कर सकती, जो फिक्स है, जैसे कि लैंड, जमीन, हाउसेस, घर और अदर बिल्डिंग्स, या कोई अन्य बिल्डिंग हुई, तो उन सब चीज़ों को बेचा जा सकता है। अगला है, सबसे पहला हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको मूव किया जा सकता है, जैसे कि गुड्स, कोई भी आइटम हो गया, फॉर एग्जांपल दिस माउस, माय फोन, दिस बॉटल, जो एक मान लो एज्यूम कर लो कि एक प्रीमियम बॉटल है जिसको सेल किया जा सकता है, अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी। एनीथिंग लाइक लाइक माय एसी, फैन। फैन का थोड़ा डाउट होगा, बट एसी तो इमूवेबल में आएगा क्योंकि अटैच हो रखा है ये हाउस में। तो इसके अलावा जो भी मूवेबल है तो उसको सेल आउट किया जा सकता है। तो गुड्स में ये सारी चीज़ें हो गई। मनी, ठीक है, मनी भी कलेक्ट किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। मनी को बेचेंगे तो नहीं, तो मनी जस्ट कलेक्ट करके रख लिया। मनी को क्या सेल करेंगे, है ना। तो गुड्स, मनी, बैंक नोट्स। बैंक नोट्स मीन्स कैश, ठीक है, और मनी कोई से भी फॉर्म में हो सकता है। बैंक नोट मीन्स कैश। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में डीडी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद हुंडीज जो है, हुंडीज आई डोंट नो हंडीज है या हुंडीज है, ये मुझे नहीं पता। उसके बाद प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स की प्रॉमिस कर दिया आपको कि इतने पैसे जो हैं आपको मिलेंगे, तो वैसा कोई नोट है जो आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है कि इतने पैसे तो आपको मिलेंगे कहीं से। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपने अम, कोई सी चीज़ जो है एज एन सिक्योरिटी रखी हुई हो गवर्नमेंट के पास, चाहे पैसे के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो वो सिक्योरिटीज। उसके अलावा बॉन्ड्स, उसके बाद डेट्स, शेयर्स इन अ कॉरपोरेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। और ये सारी चीज़ें भी जो है कोर्ट जो है अपनी डिग्री को फुलफिल करने के लिए सीज कर सकता है। तो क्या क्या है, लेट्स रिवाइज इट वंस मोर। गुड्स, मनीज, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, promissory notes, government securities, bond, debts, shares in a corporation. So इमूवेबल प्रॉपर्टी में था लैंड, हाउसेज और अदर बिल्डिंग्स। सेकंड मूवेबल प्रॉपर्टी में गुड, मनी, बैंक नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डेट, शेयर इन अ कॉर्पोरेशन। अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल मूवेबल हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है, जो नहीं हिल सकता जो हिल सकता है दोनों में। अदर सेलेबल प्रॉपर्टी में आएगा एनी अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल दैट द डेटर ओन्स और कंट्रोल फॉर देयर बेनिफिट। इसके अलावा भी कोई भी ऐसी संपत्ति है जो जो डेटर है, जजमेंट डेटर है, जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है, वो होल्ड करता है। इसके अलावा भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डेटर होल्ड करता है या फिर किसी और के पास है उसी के हित के लिए, मान लो उसने किसी को दे रखा है संभाल के रखने के लिए, और कंट्रोल फॉर देयर बेनिफिट, अपने हित में उसी के हित में है, तो वो किसी चीज किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रखा है संभालने के लिए, तो वो भी उसी की मानी जाएगी। इवन इफ हेल्ड इन समवन एल्सेज नेम, ठीक है, भले ही वो किसी और के नाम पे ही क्यों ना हो, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के नाम पे है तो वो इसका नहीं होगा। अगर वो इसके फायदे के लिए है, अगर इसको पता है कि वो चीज इसी की है, भले ही नाम किसी और का हो, तब भी वो सारी चीजें जो है कोर्ट जो है सीज कर सकता है, सेल कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम इमूवेबल मूवेबल, देखो इमूवेबल और मूवेबल में सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं। इसके अलावा भी लूप होल ढूंढने के लिए कोई अगर कोशिश करे तो उसके लिए है कि अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, तो जो इमूवेबल मूवेबल में नहीं आता वो इसमें आ जाएगा। और इसी के अलावा एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि ये चीज़, फॉर एग्जांपल ये बोतल है, अब इसको सीज किया जाएगा और ये बोतल मुझे पता है कि मेरी है, लेकिन उससे पहले ही मैं ये बोतल किसी और के नाम पे कर दूं, अब तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये बोतल तो मेरी है ही नहीं, ये किसी और के नाम पे है, चेक कर लो। नहीं, ऐसा अगर हमने किया भी तो वैसे तो कर नहीं सकते, इसके लिए दूसरा सेक्शन है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इससे रिलेट करें तो
ये भले ही दूसरे व्यक्ति के नाम पे हो, लेकिन ये बॉटल मेरी ही है, ठीक है। मैं इसको बेच नहीं सकता उस ड्यूरेशन में जब तक मेरा केस जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। और मान लो मैंने हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए कि बोतल मेरी नहीं है, किसी और के नाम करवा भी दिया, और मुझे पता है कि ये मेरी ही है और कोर्ट को पता चलता है कि ये मेरी ही है, तो ये भी सीज हो जाएगा, ये भी सेल के लिए चला जाएगा, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी और के नाम पे है। This means almost all valuable assets of debtors can be targeted to recover decree amount unless specifically exempted। तो इसका ये मतलब हुआ कि सारे ही वैल्यूएबल एसेट्स हैं, जो चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो या इन दोनों के अलावा भी कोई हो, वो कोर्ट जो है टारगेट में लेके सीज कर सकती है, और डिक्री जो है वो फुलफिल कर सकती है। ये पावर है। पावर कहाँ से आई? सीपीसी से। सीपीसी में कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 60 में। सेक्शन 60 में कहाँ पे मेंशन है? सब सेक्शन 1 में। तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी, दैट इज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में ये मेंशन है कि कोर्ट जो है वो डिक्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए किसी की भी इमूवेबल या मूवेबल या इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकती है डिक्री फुलफिलमेंट के लिए। एज सिंपल एज दैट। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं वो उन प्रॉपर्टीज की जिनको नहीं लिया जा सकता है, जिनको सीज नहीं किया जा सकता है, जो कि एग्जम्प्टेड है। प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट एंड सेल। ऐसी संपत्ति जिसको अटैच नहीं किया जा सकता, जिसको अटैच करके सेल नहीं किया जा सकता, कौन सी संपत्ति है? लेट्स सी। द लॉ प्रोटेक्ट सर्टन प्रॉपर्टीज to ensure the debtor and their family can maintain a basic standard of living। ठीक है। तो लॉ क्या करता है? बिल्कुल ही रूड नहीं हो जाता है, बिल्कुल ही हार्श नहीं हो जाता है, बिल्कुल ही कोल्ड हार्टेड नहीं हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर दया ही ना छोड़े। तो संपत्ति तो उससे लेंगे, लेकिन सारी नहीं लेंगे कि वो बेचारा सरवाइव ही ना कर पाए। तो क्या क्या नहीं ले सकते हैं? पहले तो बोल दिया कि सब कुछ ले सकते हो, मूवेबल इमूवेबल या फिर उसके अलावा भी ये सब कुछ, लेकिन अब कह रहा है कि सब तो ले सकते हो लेकिन ये नहीं लेना है। ठीक है। क्या क्या नहीं लेना है वो देखते हैं। पर्सनल नेसेसिटी, सबसे पहला। नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, ठीक है, जो पहनने के लिए कपड़े हों, जो रिक्वायरमेंट हो जिसकी। ऐसा नहीं कि 100 जोड़ी की रिक्वायरमेंट है आपको, जितनी रिक्वायरमेंट है 100 जोड़ी आपके पास, 100 जोड़ी है, 200 जोड़ी है, और सबका प्राइस जो है 10-10 हज़ार है। ठीक है। तो वो सेंस नहीं बनाएगा ना। तो नेसेसिटी में जितना आपके लिए सुटेबल हो, उसके अलावा बाकी सब सीज किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। लेकिन जो नेसेसिटी है, जो नेसेसरी है, कुछ कपड़े, उनको नहीं अटैच किया जा सकता। सो नेसेसरी वियरिंग अपैरल। उसके बाद कुकिंग वेसल, खाना बनाने के लिए जो बर्तन है उसको भी नहीं अटैच किया जा सकता। बेड्स, बेड्स को, पलंग को सोने के लिए, उसको नहीं कर सकता। एंड बेडिंग फॉर द डेटर, और बेड से संबंधित जो गद्दे वद्दे जो भी सामान है वो सारी चीजें भी नहीं कर सकते। देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डेटर के ही नहीं, डेटर की अगर बीवी है और उसके बच्चे हैं तो उनके भी सामान जो हैं सोने के, वो नहीं ले सकते, मतलब स्लीपिंग वाला, नॉट गोल्ड वाला, स्लीपिंग वाला, सोने वाला। ऑल्सो पर्सनल ऑर्नामेंट्स दैट अ वुमेन कैन नॉट पार्ट विद ड्यू टू रिलीजियस कस्टम। और ऐसे गहने जो कि एक महिला के लिए उसके कल्चर का पार्ट है, कस्टम का पार्ट है, और उसको लेना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोने का मंगलसूत्र, ठीक है, तो वो सोना है, जस्ट बिकॉज वो सोना है गोल्ड वाला, तो वो नहीं ले सकते। ठीक है। तो क्योंकि मंगलसूत्र, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मंगलसूत्र इन हिंदू रिलीजन। ठीक है। तो ऐसे ही हर रिलीजन में होता है, और वो हर कस्टम में होता है।
तो वो चीज़ें नहीं ले सकते, ठीक है, जिसके रिलीजियस किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं लेनी चाहिए, और उसी को यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मंगलसूत्र फॉर हिंदू वुमेन। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या नहीं ले सकते हैं? नेसेसरी कपड़े, खाना बनाने के लिए बर्तन, पलंग और पलंग से जुड़ी चीज़ें, चाहे वो डेटर की हो या उसकी बीवी की हो या उसके हस्बैंड की हो या उनके बच्चे की हो। ठीक है, उसके अलावा जो पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं एक महिला के, वो नहीं ले सकते। दूसरा देखिए, टूल्स एंड लिवलीहुड, औजार, जिससे किसी व्यक्ति का जिससे किसी व्यक्ति की रोजी रोटी चलती हो। कैसे टूल्स? टूल्स ऑफ आर्टिसंस, आर्टिस्ट जो होते हैं उनके जो टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेंटर है, वो कैसे अर्न कर रहा है? पेंटिंग करके। पेंटिंग कैसे किया जाता है? हमें प्रॉपर जो है बोर्ड चाहिए, बोर्ड स्टैंड चाहिए, ठीक है, शीट चाहिए, ब्रश चाहिए, कलर्स चाहिए, भले ही वो एक्सपेंसिव हो लेकिन वो उसका आर्ट है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी से उसकी अर्निंग होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम अटैच नहीं कर सकते। सो टूल्स ऑफ आर्टिसंस, फॉर एग्जांपल, कारपेंटर्स टूल, तो कोई अगर व्हाट वी कॉल इन हिंदी बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, तो अगर हम उसका ये ऐसे काटने वाला, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, जो ब्लेड होती है उनकी, तो वो सारी चीज़ें जो है उनकी टूल होती हैं, और एक ब्लेड काटने वाली होती है, एक छीलने वाली होती है, तो बहुत सारे उनके टूल्स होते हैं, तो वो सारी टूल से ही उनकी अर्निंग होती है। तो हर आर्टिस्ट के टूल्स को जो है वो ना अटैच किया जाए, वो एग्जेम्प्टेड है यहाँ पर। ठीक है, किसमें? बी में। ए में डिस्कस कर लिया है हमने, बी में जो है टूल्स ऑफ आर्टिसंस डिस्कस कर रहे हैं। टूल्स ऑफ आर्टिसंस एंड फॉर एग्रीकल्चरिस्ट्स नेसेसरी फार्मिंग implement cattle and for agriculturists necessary farming implements। ठीक है, तो आर्टिस्ट जो है उसका टूल्स नहीं ले सकते, और कोई खेती बाड़ी से जो संबंधित जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या है? नेसेसरी फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो उसकी खेती के लिए जो जो चीज़ें उसकी आवश्यकताओं में आएंगी, उनको हम नहीं छू सकते। जैसे कि खाद हो गया, हल हो गया, ट्रैक्टर आ सकता है, अगर नेसेसिटी है तो ट्रैक्टर आना चाहिए। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे उसने बीज के लिए आलू रख रखा हो, आलू आलू की बोरी रख रखी हो कि आलू, एज यू नो, आलू की फसल कैसी होती है? आलू को काट के, एक साबुत आलू को चार भाग में काट के, और उसमें छोटे छोटे दाने निकले रहते हैं वो ऊपर, है ना, तो आलू को छोड़ दिया जाता है, फिर जो ऊपर से हल्के से ग्रीन ग्रीन दाने निकल जाते हैं आलू के, तो वो उसका बीज होता है, तो उसको उस हिसाब से काट के जितने भी होंगे और मिट्टी में डाला जाता है। तो वो एक बोरी मान लो किसान ने रख रखा था कि आलू की फसल की जाएगी, तो ये नहीं सोच सकते कि एक बोरी, इसके पास एक बोरी आलू की रखी हुई है और 2500 बन रहे हैं, तो इसको आलू की बोरी को बेच के और फुलफिल कर लिया जाए, जजमेंट डेटर का जो है रिकवरी कर लिया जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन में वो नहीं कर सकते वैसा। तो एक एग्रीकल्चरिस्ट जो है उसके लिए नेसेसरी फार्मिंग इम्प्लीमेंट जो है, वो सारी चीज़ें हम नहीं छू सकते। कैटल जो है, मान लो वो गाय, पशु को पशु का पालन करता हो, गाय है, भैंस है, दूध के लिए, उससे उसकी रोजी रोटी चलती हो, या सीड ग्रेन, बीज वगैरह हो, नीडेड टू अर्न अ लिवलीहुड, जो उसके जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक है, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं छू सकते। किसमें लिखा है? सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। Certain agricultural procedure may also be exempt as per section 61। Certain agricultural procedure may also be exempt as per section 61। तो इसमें 61 में भी कुछ एग्रीकल्चरल जो प्रोसीजर है वो एग्जाम किए गए हैं, वो हम 61 में छोड़ेंगे, देखेंगे। बट फिलहाल जो है यहाँ पे सब क्लॉज बी में
आर्टिस्ट की चीजें टूल्स को नहीं छू सकते और एग्रीकल्चरिस्ट के फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स को नहीं छू सकते। अब आते हैं सी पे। ये है सी। होम्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स, houses and buildings including their materials, sites and necessary adjacent land owned and occupied by an agriculturist, laborer or domestic servant। तो कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है या फिर लेबर है या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट है जो घर में काम करता है, उन उन सभी व्यक्ति की उन सभी व्यक्ति के घर को होम ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, उन सभी के घर को अटैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंक्लूडिंग देयर मटेरियल साइट्स एंड नेसेसिटी एडजेसेंट लैंड, ना ही उनके घर को छुआ जा सकता है, ना ही उनके घर के सामानों को छुआ जा सकता है। किन किन के? जो कि ओन एंड ऑक्यूपाइड है किसी एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा या किसी लेबर के द्वारा, या एग्रीकल्चरिस्ट, लेबरर या डोमेस्टिक सर्वेंट, इन तीन लोगों के घर का न घर का सामान जो है सीज की अटैच किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज थर्ड, होम ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। उन स्पेसिफिक ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? हमारे आ जाएंगे एग्रीकल्चरिस्ट, लेबरर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है। तो तीन जो है हमने अभी तक पॉइंट जो है एग्जाम्पशन के पढ़ लिए हैं। सबसे पहला, पर्सनल नेसेसिटीज नहीं टच कर सकते। दूसरा, टूल्स एंड लिवलीहुड। तीसरा, होम ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। चौथा है बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे बुक्स, ठीक है, जो भले ही बुक है, भले ही क्लासमेट को है, एक्सपेंसिव हो, लेकिन उसमें और बहुत अच्छी हैवी क्वांटिटी में हो, लेकिन उसको भी हम सोचे कि इसको बेच के जो है रिकवर किया जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें एज अ लेजर उसमें अगर अकाउंट डिटेल मेंशन है कारोबार से संबंधित, तो उसको भी सीज नहीं किया जा सकता। बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंटिंग की जो बुक्स है, नोटबुक्स है, जो भी है, जहाँ पे खर्चा वगैरह मेंशन होता है, तो वो कॉपी जो है वो अटैच नहीं किया जा सकता। लेजर्स और रिकॉर्ड्स यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। सो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए कोई भी लेजर और अकाउंटिंग का नोटबुक है, जिसे यहाँ पे बुक कहा गया है, तो वो नहीं हाथ लगाया जा सकता। उसको अटैच, मतलब हाथ लगाने से मतलब है मेरा, अटैच उसको नहीं किया जा सकता। हाथ तो लगा सकते हैं, इट्स वेरी कॉमन, टच कर दिया, डजंट मेक सेंस, उसको अटैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये था चौथा। पांचवा है राइट टू सू फॉर डैमेजेस, अ mere राइट टू क्लेम डैमेजेस इन अ लॉसूट। कभी कभी होता है ना कि मेरे पास गाड़ी है और मैं जजमेंट डेटर हूँ, ठीक है, कोर्ट तो मेरे से रिकवर करेगी। अब गाड़ी में क्या हुआ है, गाड़ी में ठोक के आ गया हूँ। अब गाड़ी मैंने नहीं ठोकी है, किसी और ने ठोकी है गाड़ी, तो वो जो है अमाउंट पे करेगा, सामने वाला पर्सन पे करेगा मुझे। मान लो अब वो नहीं पे कर रहा है, तो कोर्ट के थ्रू मेरे को जो है वो अमाउंट जो है रिकवर करना पड़ेगा। तो वो जो राइट है मेरे पास डैमेजेस क्लेम करने का, वो राइट मेरे से नहीं लिया जाएगा। वो राइट जो है अटैच नहीं किया जाएगा कि सर इसकी गाड़ी ठुक गई थी, अब इसको, इसके पास वो राइट है कि ये उस पर्सन पे सू करके, और क्योंकि वो एग्री नहीं कर रहा है, तो वो जो अमाउंट देगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो वो जो मेरा राइट है जिससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, नियर राइट, बस राइट है, अभी मैंने बात चली भी नहीं है, बट राइट है। और जो अपोजिट पार्टी है वो कह रही है कि इसके पास राइट है, तो वो क्लेम करके पैसे लेके और हमें दे सकता है, उसमें से रिकवर हो जाएगा।
वो चीज़ नहीं कर सकते, तो वो भी एग्जेम्पशन में आता है। अ मेयर राइट टू क्लेम डैमेजेस इन अ लॉ सूट, कि क्लेम कर डैमेजेस क्लेम करने का राइट तो है, राइट है मेरे पास, लेकिन वो अटैच नहीं कर सकते। ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ई में, अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग। 5 पॉइंट्स हो गए। छठा पॉइंट है पर्सनल सर्विस राइट्स। पर्सनल सर्विस राइट्स, राइट tied to personal service, for example employment contracts requiring personal performance। as far as I am trying to understand this, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो एक ही बात इसको लेके समझ के देखते हैं कि मेरा जो सर्विस, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोफेशन जो है वो सर्व करने का है, एंड गुड से रिलेटेड नहीं है बट सर्विस से रिलेटेड है, तो मैं अगर कहीं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे उससे इनकम मिलती है, तो वो राइट जो है सर्व करने का, वो राइट जो है अटैच नहीं किया जा सकता। ये होगा, बाकी इसको कंफर्म करूंगा मैं, आगे रीड करूंगा जब डिटेल में। ये अभी लंबा है भाई साहब, इसमें अभी तो हम 1.5 पेज समझ पाए हैं, अभी इसमें हमें 3-4 पेज और समझने हैं, तो इसको यहीं पॉज कर देते हैं ना, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।